नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपनी खेती अपनी प्रगति इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए विषय के बारे में। मिर्च में लगने वाली लीफ कर्ल वायरस, बोली भाषा में या फिर लोकल भाषा में इसको मोरोडिया रोग या फिर पत्ते मोड़ने वाली बीमारी भी बोला जाता है। ये रोग अगर अपनी मिर्च की फसल में लग जाती है तो अपने पौधों का जो विकास रहता है वो पूर्ण तरह से रुक जाता है। अपने पौधों में लगने वाली जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल लगते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। अंत में आपको मिलने वाला जो उत्पादन रहता है वो पूरी तरह से घट जाता है। तो किसान भाइयों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लीफ कर्ल वायरस के लक्षण क्या है। लीफ कर्ल वायरस हमारे मिर्च के पौधों पर किस तरह से आता है, इसका फैलाव कैसे होता है, इस लीफ कर्ल वायरस से हमारी मिर्च फसल को किस तरह से हम बचा सकते हैं, ये जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैं हूं प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नई नई विषय पर जो वीडियो हम लोग लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। किसान भाइयों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो लीफ कर्ल वायरस है इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। अगर अपने मिर्च की फसल में लीफ कर्ल वायरस की बीमारी लग जाती है तो शुरुआती दौर में आपके पौधों के जो पत्ते होते हैं वो शुरुआती दौर में स्वस्थ हो जाते हैं। बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपके फसल के जो पत्ते जो रहते हैं वो ऊपरी तरफ मुड़ जाते हैं और शाखाओं का जो विस्तार रहता है वो रुक सा जाता है। ये शुरुआती दौर में इसके लक्षण होते हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर आपके पौधों का जो ऊपरी हिस्सा है छोटे पत्तियों के साथ गुच्छ की तरह दिखने लगता है। उसका विकास जो है वो पूर्ण रूप से रुक जाता है। शाखाओं का विस्तार रुक जाता है। जो फूलों की संख्या है वो घट जाती है। पौधों पर आने वाली जो मिर्च रहती है उसकी लंबाई घट जाती है। ये सारे लक्षण होते हैं लीफ कर्ल वायरस के। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये शुरुआती दौर में जो लक्षण मैंने आपको बताए थे ये दिखाई दे रहे हैं अपने इस पौधों के ऊपर। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ऐसे लक्षण शुरुआती दौर में दिखाई देते हैं। और पौधों के अगर पत्ते जो है वो नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं तो ये जो प्रकार आप लोग देख रहे हैं ये माइट के वजह से, माइट ने रस चूसने के वजह से ये ऐसे दिखाई देते हैं। ये माइट के प्रकोप से ऐसा दिखाई देता है। किसान भाइयों, लीफ कर्ल वायरस जो है उसका फैलाव कैसे होता है ये जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, वायरस फैलाने का प्रमुख काम जो करते हैं वो है पत्तों का जो रस चूसने वाले कीट जो रहते हैं वो काम करते हैं। जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो, जायसिड्स हो, एफिड्स हो, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, ये जो रस चूसने वाले कीट होते हैं ये सबसे ज्यादा अपना जो वायरस रहता है वो फैलाने का काम करती है। सबसे ज्यादा व्हाइट फ्लाई वायरस फैलाने का काम करती है। अब इसके रोकथाम कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, वायरस पर आज तक कोई स्पेशल दावा तो बनी नहीं है। किसान भाइयों, यदि हम शुरुआती दौर से ही इन रस चूसने वाले कीटों का जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इनके अगर हम रोकथाम करेंगे तो जो वायरस आने वाला है हमारे पौधों के ऊपर उससे हम बच सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यदि वायरस का प्रकोप हमारे मिर्च के फसल में हो जाता है तो हम कौन सा कीटनाशक हमें छिड़काव करना चाहिए ताकि एक पौधे से दूसरे पौधों के ऊपर ये जो वायरस की बीमारी फैल रही है इसको हम रोक सके। ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कीटनाशक हमें, कौन से कंटेंट वाला कीटनाशक हमें इसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको खाली जो कंटेंट आते हैं स्पेसिफिक, चाहे वो कौन सी भी कंपनी का कंटेंट, आप उस कंटेंट वाला दवा ले सकते हैं और उसका छिड़काव कर सकते हैं। मैं खाली आपको उसमें कौन से कंटेंट है आने चाहिए स्प्रे करने के लिए ये बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो कंटेंट है वो डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP, ये सबसे पहले इसका छिड़काव करना चाहिए। ये जो डाइफेंथ्यूरॉन कंटेंट वाला ये जो दवा है ये आपको व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल करेगी, थ्रिप्स भी कंट्रोल करेगी, जितने भी रेस चूसने वाले कीट रहते हैं उन सभी का कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। ये जो आता है पेगासस में आ जाता है या फिर सोलो, क्रॉप ग्रोथ इंडिया कंपनी का जो 16 आता है उसमें भी आ जाता है। ये जो पेगासस है ये इसमें भी ये आ जाता है। बाद में दूसरा कंटेंट है वो स्पिनोटोरम है, 11.7% इसमें एससी फॉर्म में ये कंटेंट आ जाता है। ये जो है स्पिनोटोरम ये डेलिकेट में आ जाता है, समित में आ जाता है। बाद में तीसरा जो कंटेंट है स्पिनोसाइड है, 45% एससी फॉर्म में आता है ये कंटेंट।
स्पिनोसाइड ये जो कंटेंट है वो ट्रेसर में आ जाता है, टैफिन में आ जाता है। बाद में चौथी जो दवा है, चौथा जो कंटेंट है वो फ्लोनिकेडियम, ये जो कंटेंट है वो उलाला में आ जाता है। बाद में पांचवा जो कंटेंट है वो पायरिफ्रॉक्सीफेन 5% प्लस फिनोप्रोपेथिन 15%, ये जो कंटेंट है वो समीप्रित में आ जाता है। इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और आपने जो रेस्ट चूसने वाले जो कीट रहते हैं उसका कंट्रोल सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे कंटेंट है वो छिड़काव करने से आपके जो रेस्ट चूसने वाले जो कीट है वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जो मेन रूप से हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये जो कंटेंट है ये मैंने आपको बता दिए। किसान भाइयों, अगर आप शुरुआती दौर से जब आप पौधे लगाते हैं तब से अगर आप लोग ये जो रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं इनका अगर आप लोग कंट्रोल करेंगे, जो अभी मैंने आपको जो कंटेंट वाले जो दवाएं बताई है, अगर इसका छिड़काव हर 2-3 दिन के बाद अगर करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पौधों में, आपके फसल में ये जो वायरस नाम की जो बीमारी है वो आएगी नहीं। मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि वायरस के नाम से 3 इडियट्स में जो पिक्चर बनी थी उसमें एक वायरस था, तो उसकी याद आ गई इसलिए मैं हंस रहा था। लेकिन वो जो वायरस है वो अलग है, ये जो वायरस है पौधों पर लगने वाला ये अलग है। तो आप लोगों को मैंने जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको जो प्रॉब्लम है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं। अगर कोई चैनल के ऊपर अपने नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों वीडियो पूरा देखने के लिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए।